Hello, good evening, guys. So, today I want to discuss about Finalsätze, Umzu und damit. ये होता क्या है, आज हम सारा सीखेंगे इसे. ओके, उमसू und damit. उमसू और दामिट का मतलब होता है इन ऑर्डर डैट. उमसू और दामिट का मतलब होता है इन ऑर्डर डैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल ich koche ohne Fett abzunehmen. Okay, second example, ich koche ohne Fett damit mein Mann abnimmt. ओके, अभी हम देखेंगे ये कैसे बनता है सेंटेंस umzu und damit. ओके, सो ich koche ohne Fett abzunehmen. फर्स्ट जो सेंटेंस होगा ये आपका हाउप्टजात्स है और ये वाला आपका नेबनजात्स है. ओके, नेबनजात्स जो होगा इसमें वर्ब एंड में जाएगी एंड इसमें हम कॉमे के साथ यूज़ करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, ich koche ohne Fett damit mein Mann abnimmt. ओके, damit जो है हमारा एक नेबनजात्स है. ओके, सो mein Mann abnimmt. ओके, सो इनकी ट्रिक्स क्या है, अगर वन सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा तो उमसू लगेगा, उमसू प्लस इन्फिनेटिव. ओके, इन्फिनेटिव हमेशा वर्ब लगेगी सू के साथ. अगर 3 वर्ब है तो सू प्लस बीच में आएगा. ओके, अगर दो सब्जेक्ट हैं सो दामिट प्लस नेबनजात्स, जो वर्ब होगी एंड में लगेगी और जो वर्ब कॉन्जुगेट होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ओके, अभी हम एग्जाम्पल और बाकी से समझते हैं इसे. ओके, सो टॉपिक इज नेबनजात्स मिट दामिट उदर उमसू फिनालजात्स. इसे क्या बोलते हैं, फिनालजात्स बोलते हैं. एक्शन जिसमें एक्शन होगा हाउप्टजात्स होता है, जिसमें सील होगी नेबनजात्स होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दी टाशन हाबन आइनन आकू दामिट मानदास हांडी इमर आउफ्लाडन कान. ओके, दामिट आ रहा है तो वर्ब कहाँ पे जाएगी, सबसे एंड में जाएगी. जो ये कॉन्जुगेट होगी किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी. ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. और अगर मोडाल वर्ब आ रही है वो सबसे एंड में जाएगी. इससे पहले हमारी मेन वर्ब आएगी और इसके बाद हमारी क्या आएगी, मोडाल. ओके, सेकंड एग्जाम्पल फीला कुंडन काउफन. दिस एग्जाम्पल फीला कुंडन काउफन दी टाशन मिट जोलार सेलन दामिट जी इन देयर नाटूर स्टॉम हाबन. ओके, इसमें दामिट लग रहा है तो वर्ब हमारी कहाँ गई है, सबसे एंड में गई है हमारी. वन मोर एग्जाम्पल, फीला कुंडन काउफन दी टाशन मिट सोलार जेलन इन देयर नाटूर स्टॉम सू हाबन. देखो दोनों सेंटेंस सेम है, इसमें दामिट लग रहा है, इसमें सू लग रहा है. क्यों लग रहा है, देखो अगर हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, ये वाला सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट अगर सेम होगा तो हम उमसू से भी बना सकते हैं और दामिट से भी बना सकते हैं. ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट सेम नहीं है सो हम ऑलवेज दामिट से बनाएंगे. अगर वन सब्जेक्ट रहेगा तो हम हमेशा उमसू से बनाएंगे. मतलब वन सब्जेक्ट मतलब फीला कुंडन यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम किससे बनाएंगे, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ. फीला कुंडन से बनाएंगे, वन सब्जेक्ट रहेगा. अगर 2 सब्जेक्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल दी टाशन और मान. ओके, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं तो इसे दामिट से बनाएंगे. और ये एक नेबनजात्स में आपको पता है वर्ब एंड में जाती है. ओके, कुछ यहाँ पे कंडीशन ट्रिक्स लिखी हुई है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से. दामिट und umzu haben die gleiche Bedeutung. दोनों का मीनिंग क्या है, सेम मीनिंग है आपका इन ऑर्डर डैट. ओके, नेक्स्ट इज man verwendet immer damit wenn die Subjekt in Haupt- und Nebensatz nicht gleich sind. ओके, हम हमेशा दामिट यूज़ करेंगे जब सब्जेक्ट इन हाउप्ट und नेबनजात्स में सेम नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दामिट यूज़ करेंगे. सेकेंड वन, मान verwendet damit oder umzu wenn die Subjekt in Haupt- und Nebensatz gleich sind. ओके, इसका मीनिंग है कि हम दामिट उधर उमसू यूज़ कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा सेम है. क्या है, सब्जेक्ट अगर सेम है तो हम दामिट या उमसू यूज़ कर सकते हैं.
Insetzen mit umsu entfällt das Subject, das Verb steht im Infinitive। अगर मेन सीधी लैंग्वेज में लिख रहा है, अगर umsu रहेगा तो इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी एंड में। ओके, सू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, सू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव। ओके, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इस फारा सुम सुपरमार्केट आइंसू काउफन। ओके, आइंसू काउफन मैंने आपको बताया था अगर त्रेनबारा वर्ब होगी तो प्रीफिक्स एंड सुफिक्स के बीच में लगेगी और जो दो सेंटेंस है ये कॉमे से ऐड होगा। फर्स्ट सेंटेंस। ओके, सेकंड एग्जाम्पल इश हाबा आइनन आइनकाउफ सेटल दबाए निस्सू फर्गेसन। ओके, निस्ट। ओके, फर्गेसन हमारा एक वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव फॉर्म है, आपको मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस फर्गलाइसर दी अनगिबोटर वेनिगर गैल्ड आउसू गेबन। ओके, यहाँ पे हमारा वन मोर टाइम त्रिनवारा वर्ब है, उमसू लग रहा है। ओके, सब्जेक्ट अगर सेम होगा तो उमसू लगेगा। वन मोर एग्जाम्पल इश काउफर ओप्स ऊना फरपाकुम देन म्यूलसूफ रेडूसियरन। ओके, वन मोर एग्जाम्पल विथ उमसू। ओके, अभी हम दामिट से भी एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मारिया लैंड डॉइच इन डॉइचलैंड zu arbeiten। मारिया लैंड डॉइच इन डॉइचलैंड zu arbeiten हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म में है। वन मोर एग्जाम्पल जी macht jetzt ein Praktikum den Beruf kennenzulernen। ओके, sie macht jetzt ein Praktikum den Beruf kennenzulernen। ओके, और सु आगे हमारा यहाँ पर। ओके, अगर सब्जेक्ट सेम रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज जी आर्बाइटेड फील दामिट ईयर शेफ सुफ्रीडन इस्ट। देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, दामित लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। वन मोर टाइम जी आर्बाइटेड फील दामिट ईयर शेफ सुफ्रीडन इस्ट। सुफ्रीडन मीन्स होता है सेटिस्फाइड। ओके, सुफ्रीडन इस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल abends geht sie in die Disco ihren Traummann zu finden। ओके, वन मोर एग्जाम्पल उमसू से। ओके, जब अगर सब्जेक्ट सेम है तो हमारा उमसू से बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जी म्यूस्टर बाल्ड हायराटन दामिट इहरम मूटर ग्लूक्लिस इस्त। ओके, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा इहरम मूटर है और जी, ये जो दो सब्जेक्ट है ये ग्लाई सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या लगा है, हमने यूज़ करा है दामिट। क्या यूज़ करा है? दामिट। और जो वर्ब कॉन्जुगेट होगी वो इहरम मूटर के अकॉर्डिंग होगी, इस्त आएगा। दास इज आलिस फिलन डांग। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।